हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम हिस्ट्री में जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज़्म बुद्धिज़्म के साथ साथ हिंदुस्तान के दो सबसे पुराने रिलीजन्स में से है। जैनिज़्म की शुरुआत 6th सेंचुरी बीसी में हुई थी और इसे शुरू और प्रोपगेट करने वाले थे तीर्थंकर। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, और इनमें से सबसे पहले या फर्स्ट तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ और 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन दोनों के नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जैन मंदिरों में आप देखेंगे कि बुल और स्नेक बनाए जाते हैं। 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वर्धमान, जिन्हें आगे जाके महावीर के नाम से जाना गया। ये सभी तीर्थंकर रॉयल फैमिलीज के बेटे थे और सभी क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने एक अलग फिलॉसफी को प्रोपगेट किया। वर्धमान महावीर का जन्म सन 599 बीसी में हुआ था, वैशाली में। इनकी माँ त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा की बहन थी। इनकी शादी यशोदा से हुई थी और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। इन्हीं की बेटी का हस्बैंड जो थे जमाली, वो इनके पहले शिष्य बने। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। वर्धमान महावीर 30 साल के जब हुए तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये एक एसेटिक बन गए। ये घर बार महल सब छोड़कर बाहर भटकने लगे। 13 साल भटकने के बाद इन्हें कैवल्य मिला। कैवल्य होता है केवल ज्ञान। ये क्या है? ये एक तरह का सुप्रीम नॉलेज या फिर एनलाइटनमेंट है। उसके बाद 30 से 40 साल इन्होंने जैनिज़्म की फिलॉसफी को पूरे बिहार में, बंगाल में और जो यूपी वाला एरिया है, इस एरिया में इन्होंने फैलाया जगह जगह घूम घूम के। और फाइनली 72 की एज पे इनकी डेथ हो गई। मतलब इन्हें निर्वाण मिल गया। जगह थी पावा, जो कि पटना के पास है। ईयर था 527 बीसी। अब हम जानेंगे कि जैनिज़्म की मेन फिलॉसफी क्या है। देखिए, जैनिज़्म की सबसे इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है अहिंसा परमो धर्म। मतलब कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा कुछ और टीचिंग्स हैं या फिर कुछ और शिक्षाएं हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सत्य और अस्तेय। अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, या किसी और की वस्तु को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अपारिग्रह मतलब आप किसी भी वस्तु या प्रॉपर्टी का संग्रह नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य या फिर चैस्टिटी, ये टीचिंग्स भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। ये टीचिंग्स और साथ साथ में 3 जेवल्स ऑफ जैनिज़्म या फिर त्रिरत्ना। ये त्रिरत्ना हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अगर ये तीनों आप एक शिष्य या एक जैनिज़्म के फॉलोअर अगर ये तीनों अचीव कर लेता है तो उन्हें निर्वाण मिलना तय है। मतलब कि निर्वाण अगर आपको चाहिए तो आपको राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट होना जरूरी है। जैनिज़्म की कुछ इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी ये थी कि सबसे पहले इन्होंने अभी तक जो वैदिक धर्म चला आ रहा था, जो ये कहता था कि वेद सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर हैं, उनकी अथॉरिटी को जैनिज़्म ने नकार दिया। उसके बाद इन्होंने एक और चेंज वेद के से अलग बदलाया। वेद एक यूनिवर्सल सोल का कंसेप्ट भी देते थे। ये यूनिवर्सल सोल क्या है?
कि एक सिंगल सोल या एक सुप्रीम पावर या क्रिएटर पूरी संसार को संभाले हुए या सस्टेन करे हुए है। इस कंसेप्ट को भी जैनिज्म ने नकार दिया। भगवान महावीरा ने क्या कहा? टू ऑल इंडिविजुअल्स irrespective of caste can strive for liberation through good deeds and living। इसका मतलब है कि कोई भी मनुष्य भले किसी भी जाति का हो, वो निर्वाण पा सकता है अपने कर्मों के थ्रू। उसे किसी भी पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा पाथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि जैनिज़्म ने कास्ट सिस्टम में भी बदलाव लाने की कोशिश करी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जैनिज़्म की फ़िलॉसफी के। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।